तो सबसे पहला है फोल्डर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोबाइल में यही ख़राब होता है फोल्डर, जिसको कॉम्बो भी बोला जाता है। दूसरा है आपको मोबाइल खोलना आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन भाई हैं सही ढंग से नहीं खोल पाते हैं, जिसकी वजह से कोई पट्टा टूट जाता है, या तो फिंगरप्रिंट का पट्टा टूट जाता है, या फिर बैटरी का पट्टा जो है वो टूट जाता है, या फिर बैक ग्लास टूट जाता है, या फिर तो आपको मोबाइल खोलना सही से आना चाहिए, नहीं तो जितना आप कमाएंगे नहीं उससे ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। तीसरा है चार्जिंग कनेक्टर, माइक, रिंगर, स्पीकर, ऑन ऑफ बटन और बैटरी कनेक्टर, तो इसका फॉल्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। चौथे नंबर पे है हेडफोन सिंबल। बहुत सारे मोबाइल में हेडफोन का लोगो आ जाता है, जिसको हटाना भी आपको आना चाहिए। आई चार्जर से मोबाइल कैसे चेक करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। डीसी मशीन से मोबाइल कैसे चेक करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। एसएमडी चलाना सही से आना चाहिए। आयरन सही से चलाना आना चाहिए। अगर आप डिजिटल माइक लगा रहे हैं आयरन से तो फिर कितना उसका टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आप कोई और काम कर रहे हैं तो फिर उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो डिजिटल माइक पे जब आप सोल्डरिंग करते हैं तो उस समय आपको 250 डिग्री पे कर लेना चाहिए। इसके अलावा आपको बैटरी बूस्ट करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बैटरी बूस्ट का आता है। चाहे एंड्रॉयड हो या कीपैड मोबाइल हो, बैटरी बूस्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैटरी के अंदर जो रजिस्टर होता है वो ख़राब होने पे क्या क्या प्रॉब्लम आता है और उसको आपको कैसे ठीक करना है। बैटरी के अंदर जो रजिस्टर होता है उसके ख़राब होने पे बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। एक और फॉल्ट आता है जिसमें चार्जिंग का लोगो तो चलता रहता है लेकिन मोबाइल ऑन नहीं होता है, तो वो भी ठीक करना आपको आना चाहिए। फास्ट बूट प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है ये भी पता होना चाहिए। ऑटो रिकवरी मोड को कैसे ठीक करना है। इसके अलावा ऑटोमेटिक फ़ोन स्विच ऑफ प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। डिस्प्ले का बैकलाइट प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। वाइट डिस्प्ले प्रॉब्लम, डिस्प्ले का ब्राइटनेस कम या ज़्यादा ना होना। कई बार क्या होता है डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस होता है उसको जब आप सेटिंग से कम या ज़्यादा करते हैं तो वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो उसको कैसे ठीक करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। डिस्प्ले लाइट ब्लिंकिंग प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। डिस्प्ले लो लाइट प्रॉब्लम, कई बार डिस्प्ले का लाइट जो इतना धीमा हो जाता है कि वो कुछ दिखता नहीं है, तो उसको कैसे ठीक करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। रिंगर और ये स्पीकर को चेक करना आना चाहिए और उसको ट्रेसिंग करना भी आपको आना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन भाई हैं जिनको ट्रेसिंग नहीं आता है, और जब वो मोबाइल नहीं बना पाते हैं तो उनके दिमाग में यही आता है कि इसका मेन आईसी खराब होगा, तो ऐसा नहीं होता है। मेन आईसी आज के डेट में बहुत कम खराब होता है। आज के डेट में 50% मोबाइल ऐसा आता है जिसमें आपको पार्ट्स जो है वो चेंज करना पड़ता है, और 40% फॉल्ट जो है वो ट्रेसिंग से ही आता है। यानी कि जो उस लाइन में जो कंपोनेंट लगे होते हैं उनमें कोई ना कोई खराबी होता है। और आईसी का फॉल्ट जो है वो सिर्फ 10% मोबाइल में ही आता है। यानी अगर आपके पास 100 मोबाइल आया बनने के लिए तो उसमें से सिर्फ 10% मोबाइल में ही आईसी का प्रॉब्लम होगा। अगर आपको आईसी का काम नहीं भी आता है, अगर आपको ट्रेसिंग आता है तो 90% मोबाइल जो है आप आसानी से रिपेयरिंग कर लेंगे। तो ट्रेसिंग आपको आना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, क्योंकि मेन आईसी के पास डायरेक्ट सप्लाई नहीं जाता है। किसी भी चीज़ का जो सप्लाई होता है उस लाइन में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट लगे होते हैं उसके सेफ्टी के लिए। अगर कोई भी खराबी आता है तो सबसे पहले जो लाइन में कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो खराब होता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मेन आईसी खराब हो जाएगा। तो आपको ट्रेसिंग आना चाहिए। बहुत सारे टेक्नीशियन भाई को ट्रेसिंग नहीं आता है, और जब वो ट्रेस नहीं कर पाते हैं तो फिर मोबाइल जो है वापस कर देते हैं, बोलते हैं कि इसका मेन आईसी खराब है और नहीं बनेगा। फिर वो कहीं और लेके जाते हैं किसी और शॉप पे, और अगर उसको ट्रेसिंग आता है तो बहुत आसानी से ट्रेसिंग करके और एक छोटा सा कंपोनेंट को चेंज करके या फिर जंपर करके उसको ठीक कर देता है। चार्जिंग का प्रॉब्लम भी बहुत आता है। इसमें आपको चार्जिंग कनेक्टर से लेके और ट्रेसिंग तक का जरूरत पड़ता है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। तो मैंने 12 स्टेप में पूरा डिटेल में समझाया है। अगर उन 12 स्टेप को आप फॉलो कर लेते हैं तो चार्जिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो 100% ठीक होगा ही होगा, आपसे वापसी नहीं जाएगा। इसके अलावा आपको माइक चेक करना आना चाहिए, साथ में माइक का जो लाइन है उसको ट्रेसिंग करना भी आना चाहिए। कई बार प्रिंट जो है माइक का उखड़ जाता है, तो उस सिचुएशन में अगर आपको ट्रेसिंग करना नहीं आता है तो फिर आप नहीं कर पाते हैं। फिंगरप्रिंट नॉट वर्किंग प्रॉब्लम को ठीक करना आपको आना चाहिए। इंसर्ट सिम प्रॉब्लम को ठीक करना आना चाहिए। फेक चार्जिंग प्रॉब्लम को ठीक करना आना चाहिए। चार्जिंग एरर बहुत बार आता है, जब आप चार्जिंग एरर बहुत बार आता है तो उसको भी ठीक करना आना चाहिए। टेम्परेचर एरर बहुत बार आता है, कभी कभी लिख के आता है टेम्परेचर टू हाई, कभी कभी लिख के आता है टेम्परेचर टू लो, तो उसको कैसे ठीक करना है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है। इसके अलावा लो बैटरी एरर का प्रॉब्लम आता है, स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है। स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है, तो इन सभी के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कैसे कैसे किसको ठीक करना है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको फॉल्ट बताऊंगा कि कौन कौन सा फॉल्ट जो है वो 2025 चल रहा है, तो इस समय
कौन कौन सा फॉल्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा मोबाइल में ऑटो चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है, उसको भी आपको ठीक करना आना चाहिए। हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम आता है, कॉल करते ही मोबाइल जो है वो बंद हो जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है। इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, वो सब मैंने अपने वीडियो में बताया है। इसके अलावा आपको आईडी और थर्मल लाइन को चेक करना आना चाहिए। स्लीप मोड प्रॉब्लम आता है, उसको कैसे ठीक करना है ये आपको पता होना चाहिए। नेटवर्क से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि अननोन बेसमेंट प्रॉब्लम आता है, 4G का लिस्ट नहीं आता है, या फिर 4G जो है वो वर्क नहीं करता है, या फिर 4G का एरर आने लगता है। कभी कभी 2G और 3G का लिस्ट नहीं आता है, या फिर 2G 3G का लिस्ट जब आप सर्च करते हैं तो उसमें एरर आता है। रेडियो ऑफ का प्रॉब्लम आता है, लो नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है, इसको कैसे ठीक करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कहीं कहीं पे नेटवर्क आता है और कहीं कहीं पे नेटवर्क नहीं आता है, इसको भी ठीक करना आपको आना चाहिए। नो सर्विस का प्रॉब्लम आता है, उसको भी ठीक करना आना चाहिए। WTR SDR में काफ़ी बार प्रॉब्लम आता है, तो उसको भी ठीक करना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको IC ही चेंज करना पड़ेगा। WTR और SDR के जो लाइन होते हैं उसमें भी कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो जब उनको सप्लाई नहीं मिल पाता है तो वो SDR को या फिर WTR दोनों सेम ही होते हैं, वो अलग अलग वर्जन है, तो इनको जो है एक्टिव नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये काम करना बंद कर देते हैं। और बहुत सारे टेक्नीशियन भाई जो है जिनको ट्रेसिंग नहीं आता है, तो वो IC को रिवोल्व करने में ही लगे रहते हैं। आपको ट्रेसिंग जरूर सीखना चाहिए, ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर फॉल्ट जो है वो ट्रेसिंग से ही आता है। क्योंकि कुछ भी खराबी होगा तो सबसे पहले जो लाइन में कंपोनेंट्स लगा है वही ख़राब होके वहीं पे सप्लाई ब्रेक हो जाएगा और IC जो है वो डैमेज होने से बच जाता है। बहुत कम चांस में ही IC ख़राब होता है, नहीं तो आपका जो है ट्रेसिंग से ही ठीक हो जाता है। तो WTR और SDR के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि इसमें आपको क्या क्या ट्रेसिंग करते समय क्या क्या चीज़ चेक करना है। इसके अलावा आपको रजिस्टर चेक करना आना चाहिए, डायोड चेक करना आना चाहिए, कॉयल, कैपेसिटर, इन सभी को अच्छे से चेक करना आना चाहिए। इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने डिटेल से अच्छे से समझाया है। इसके अलावा आपको फुल शॉर्टिंग चेक करना आना चाहिए, हाफ शॉर्टिंग चेक करना आना चाहिए, लीकेज ओपन चेक करना आना चाहिए, VCDT लाइन में प्रॉब्लम को चेक करना आना चाहिए और कैसे इसको ठीक करना है ये आपको पता होना चाहिए। इस लाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। B-BAT सेंस पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन को आपको चेक करना और इसको ठीक करना आना चाहिए, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। शंट रजिस्टर में खराबी होने से क्या क्या प्रॉब्लम आता है और इसको कैसे ठीक करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शंट रजिस्टर के कारण कई बार फ़ोन जो है डेड भी हो जाता है। लोग जो है वो पावर IC CPU तक चेंज कर देते हैं, लेकिन उनका ध्यान शंट रजिस्टर पे नहीं जाता है। तो डेड वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा फ्यूल गेज में प्रॉब्लम आने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। BPH कॉइल में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे कि शॉर्टिंग हो गया, इसमें नो वोल्टेज हो गया, वोल्टेज ड्रॉप का प्रॉब्लम हो गया, तो कैसे इन सबको ठीक करना है। अगर BPH में शॉर्टिंग आ गया तो कैसे हटाना है, BPH में अगर कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो कैसे वहाँ पे वोल्टेज लाना है, अगर BPH का वोल्टेज ड्रॉप हो गया है तो फिर कैसे उसको ठीक करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। BPH में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा OBP का प्रॉब्लम भी आपको पता होना चाहिए, OBP को कैसे बाईपास करना है, कौन सा OBP IC को आप बाईपास कर सकते हैं, कौन सा OBP IC को आप बाईपास नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसमें डिटेल में बता दिया है। बूट कैप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो उसको भी आपको रिपेयर करना आना चाहिए। DM और DP में प्रॉब्लम आता है, उसको भी आपको रिपेयर करना आना चाहिए। APT IC में भी काफ़ी प्रॉब्लम आता है। APT IC में प्रॉब्लम आने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे नेटवर्क का भी प्रॉब्लम होता है और भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है APT IC ख़राब होने से, या फिर इसके लाइन में कोई कंपोनेंट ख़राब होने से, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। RF क्रिस्टल में प्रॉब्लम आने से क्या क्या होता है और कैसे इसको ठीक करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। GR वैल्यू आपको चेक करना आना चाहिए, जैसे कि MMC का, सिम कनेक्टर का, रिंगर टिप्स, ईयर स्पीकर टिप्स, माइक टिप्स, ID थर्म का, DMDP का, BPH का, ऑन ऑफ का, बैटरी कनेक्टर का। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सभी का GR आपको चेक करना आना चाहिए। इसके अलावा कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सभी IC को पहचानने का सिंपल टेक्निक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप IC नहीं पहचानेंगे तो उस लाइन को आप कैसे ट्रेस करेंगे। तो आपको IC का पहचान भी होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो मोबाइल में पासवर्ड लगा के भूल जाते हैं, और कुछ लोग फॉर्मेट मारने के चक्कर में FRP लॉक जो है वो लगा लेते हैं, तो इसको भी हटाना आपको आना चाहिए। इसको हटाना बहुत ही सिंपल है, इसके लिए आप अनलॉक टूल ले सकते हैं, उसमें आपका ये सारा चीज़ हो जाता है। अनलॉक टूल चलाना बहुत ही सिंपल है। फ्लैशिंग का काम आजकल दोस्तों बहुत कम आता है, मान के चलिए कि 5% काम जो है वो फ्लैशिंग का आता है, बाकी 95% आपका अनलॉक से ही काम हो जाएगा। अगर आपके पास अनलॉक टूल है तो आपको UMT डोंगल लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि UMT डोंगल का काम बहुत कम हो गया है। 95% सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम जो आता है वो आता है या तो गूगल FRP लॉक का या फिर पासवर्ड भूल जाने का, तो इसको आप अनलॉक टूल में आसानी से
हटा सकते हैं। इसके अलावा आपको डेड मोबाइल को स्टेप बाय स्टेप चेक करना आना चाहिए। बग कोयल का सॉर्टिंग चेक करना और हटाना आना चाहिए, क्योंकि बग कोयल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। बग कोयल जो है वो पावर आईसी के आसपास लगा होता है। कुछ मोबाइलों में माइनर सॉर्टिंग का प्रॉब्लम होता है, तो उसको भी ठीक करना आपको आना चाहिए। बहुत सारे मोबाइल में हायर एलडीओ में प्रॉब्लम आता है, लो एलडीओ में प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा पोर्ट अगर स्टेबल नहीं है तो उस समय आपको क्या क्या चेक करना है और कैसे ठीक करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। रीसेट वी, वॉच डॉग, पीएस होल्ड, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्रिस्टल में क्या क्या प्रॉब्लम आता है और कैसे उसको सही करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। पुल अप रजिस्टर में प्रॉब्लम आने से क्या क्या दिक्कत होता है ये आपको पता होना चाहिए। बीबी क्लॉक प्रॉब्लम, स्लिप क्लॉक प्रॉब्लम, वीरेक प्रॉब्लम, एसडीसी क्लॉक प्रॉब्लम, एमएसएम रीसेट आउटपुट प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के कारण मोबाइल जो है वो डेड हो जाता है। तो मोबाइल डेड होने का ऐसा नहीं कि सिर्फ पावर आईसी और सीपीयू से ही डेड होता है या फिर ईएमएमसी से डेड होता है। उसके बीच में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो लाइन में लगे होते हैं। ज़्यादातर यही कंपोनेंट जो है वो ख़राब होते हैं। जिन लोगों को ट्रेसिंग नहीं आता है उनके दिमाग में यही आता है कि बस पावर आईसी ख़राब है या फिर सीपीयू ख़राब है या तो ईएमएमसी ख़राब है, और उसी को रिपेयर करने में वो लगे रहते हैं, रिवोल्व करने में या फिर चेंज करने में लगे रहते हैं, जबकि प्रॉब्लम कहीं और होता है और इस वजह से वो मोबाइल रिपेयरिंग नहीं कर पाते हैं। तो छोटा छोटा चीज़ जो है यही 90% ख़राब होता है। ये सब चीज़ अगर आप रिपेयरिंग करना जान जाते हैं, अगर आपको आईसी रिवोल्व करना नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 90% मोबाइल जो है वो इन छोटे छोटे चीज़ों को ही चेंज करके और ट्रेस करके रिपेयरिंग कर लेंगे। इसके अलावा 5G के फ़ोन में डेड होने के कौन कौन से कारण होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। BOB में प्रॉब्लम होने से मोबाइल जो है वो डेड हो जाता है। BOB लाइन में भी प्रॉब्लम आने से मोबाइल बहुत ज़्यादा डेड होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है BOB लाइन से। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट पावर आईसी, सीपीयू, इन सब के चक्कर में आप पड़े रहेंगे तो मोबाइल रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे चीज़ जो है इस पे ध्यान दीजिए। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि मोबाइल का जो आईसी होता है उसके बीच में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उस लाइन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वहाँ से जो है सप्लाई गुजर के तब आईसी तक आता है। तो इतना आसान नहीं है कि आईसी डायरेक्ट ख़राब हो जाएगा। आजकल के डेट में आईसी बहुत कम ख़राब होता है, कंपोनेंट्स होते हैं वो ज़्यादा ख़राब होते हैं। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखने जा रहे हैं या फिर आप मोबाइल का आपका शॉप है, आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, इन सबको रिपेयर करना आपको आता है, तो फिर बहुत कम चांस है कि आपके यहाँ से मोबाइल जो है वो रिटर्न जाएगा। इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर